बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेफ होंगे इंशाल्लाह। और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआ से ये व्लॉग थोड़ी देर से आया है, बट बहुत सारी ऐसी रीज़न्स थी जो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गए। बट मुझे पता है कि आप ज़रूर देखेंगे और मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। तो ये व्लॉग है लास्ट डे ऑफ रमज़ान का, यानी 30वें रोज़े की सैरी के बाद से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और ईद के दिन जाकर एंड की थी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आपको ऐसी घरेलू वीडियोस, हाउस मेकर, हाउस वाइफ्स वीडियोस, मदर वीडियोस पसंद आती है तो आपको ज़रूर मेरी वीडियोस पसंद आएगी। तो पहली बार आए हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट्स भी प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो मैंने यहाँ सफाइयाँ शुरू कर दी थी और सबसे ज़्यादा किचन एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। और आज हमारे यहाँ पानी आने वाला दिन था, तो मैंने फ़िल्टर भी अच्छे से धो लिया था। सारा पानी भरने के बाद सारे प्लांट्स को जितने भी बालकनी में हैं उन सारों को पानी दे दिया था हम लोगों ने। और जो अंदर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं प्लांट्स, उसको फिर हाथ से ही पानी दे दिया था। धोना धुलाना, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से और पूरी मुकम्मल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बालकनी, सारे सीढ़ियाँ घर के सब मैंने अच्छे से धो दिए थे, तो बहुत नीट सा हो गया था। और मैं यहाँ कोशिश कर रही थी कि मेरा तकरीबन सारा काम कंप्लीट हो जाए। अब तैयारियाँ सिर्फ ईद की रहे। तो मैं यहाँ कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ जो कि धुले हुए थे, सूख गए थे। और यहाँ क्लीनिंग कर रही हूँ। एक क्लॉथ को मैंने अच्छे से धो लिया, बस नम क्लॉथ था सब, तो उससे मैं सारी डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग इतनी ज़्यादा हुई थी जैसे घर बंद पड़ा था। खैर सारी डस्टिंग की, जाले लिए, सारी साफ़ सफाइयाँ की और इनके कपड़े सिलकर आ गए थे रमज़ान के शुरू में ही, बट मैं नहीं कर सकी। ये एक वॉश कर ही कपड़े पहनते हैं, तो फिर मैंने इसको एक वॉश किया और बाहर हैंग कर दिया था डोरियों पे। सारे बर्तन समेटने के बाद मैंने फिर डिश वॉशर भी ऑन कर दिया था। अब ये बर्तन जितने भी हैं वो धुले जाएंगे। और मैं यहाँ नेहा को मालिश कर पानी नहलाकर, मदीहा को भी पानी नहलाकर ख़ुद भी फ्रेश हो गई थी और क्लीन अप करने लगी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और लेडीज़ ही ये बात समझ सकती हैं। और बहरहाल हाथ नहीं चल रहे थे क्लीन अप के लिए, बस फिर क्या क्लीन अप ही था, तो फिर मैंने कर लिया। अगर फेशियल लेकर बैठती तो शायद पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो फिर क्लीन अप ही बेस्ट था। फिर हम लोग सो गए थे क्योंकि रात भर के जगे हुए थे। और ये शाम की इफ्तारी की तैयारियां थी, जो कि मैंने सिर्फ घर में जो भी फ्रूट्स थे वो रख लिए थे, टैंक बना लिया था और आलू के भजिए पकोड़े बना लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात हो गई थी और मैं थक हार कर यहाँ लेट गई थी आकर। तो ज़ैनब ने चाय बनाकर दे दी थी और ऐमन मेरे मेहंदी लगा रही है मेरे हाथों पर, जो कि रंगोली ठीक से चढ़ी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी तो नहीं था इतना कि मैं उसको सुखा कर और फिर उसको टाइम देती। मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे, जैसा इनके कपड़े इस्त्री करने थे, बच्चों के कपड़े भी अरेंज करने थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शायद रात के 3 या 4 बज रहे थे चांद रात वाले दिन, तो मैंने शीरखुर्मे की भी तैयारी कर ली, अखनी भी बना ली थी। सारी तैयारियां
बैक टू बैक चल ही रही थी। और मैं शीरखुरमा बहुत ही इजी वे में बनाती हूँ। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स तल रही हूँ प्योर घी में, देसी घी में। दूध भी बॉईल हो रहा है क्योंकि फिर ये रोज़ा खोलकर ही ईद की नमाज़ को जाएंगे। तो मैं यहाँ खारे सेमियों से ही बनाती हूँ हर ईद पे शीरखुरमा, जो कि थोड़ी कॉस्टली मिलते हैं बट टेस्ट बहुत डिलीशियस होता है इसका। तो मैं यहाँ इस सेमियों को चूरा कर ली थी ताकि वो ईज़िली इक्वली तली जाएं। फिर मैं इसको छान लूँगी एक छन्नी में, जो भी एक्स्ट्रा घी होगा वो नीचे आ जाएगा और सारी सेमियाँ छन्नी में इकट्ठी हो जाएंगी। और फिर मैं घी रीयूज़ करूँगी, जो भी एक्स्ट्रा कढ़ाई में सेमियाँ लगी है वो भी मैं यहाँ निकाल लूँगी। और ड्राई फ्रूट्स भी तले गए थे और कुछ पेंट खजूर थे जिसके मैंने बीन्स हटाकर रख लिए थे। शीरखुरमा के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, शक्कर ऐड की थी और कुछ सेमियाँ ऐड की। एक बॉइल्ड होने दूंगी और हमारा शीरखुरमा रेडी होगा। और जो तली हुई सेमियाँ ड्राई फ्रूट्स है वो मुझे बहुत इजीली काम आ जाएंगी जब तक वो चल रही है। इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में, फ्यूचर व्लॉग्स में मैं आपसे शेयर करूँगी तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ खजूर ड्राई फ्रूट्स रख लिए हैं मैंने, और शीरखुरमा भी रख लिया है। कटोरी चम्मच प्लेट्स रख लिए हैं ताकि अब हस्बैंड आएंगे और तस्बीह पढ़ते हुए फिर रोज़ा खोलकर चले जाएंगे। आप लोगों के पास भी जेंट्स ऐसे ही करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सुन्नत तरीक़ा है तो हम सब वही फॉलो करते हैं। तो रात भर ये नहीं थे घर पर क्योंकि चांद रात वाले दिन ईद से पहले वो इबादत के लिए मस्जिद चले जाते हैं, क्योंकि इनाम वाली रात होती है तो फिर ये बिना नागा के चले ही जाते हैं। तो ये कुछ देर पहले आए थे, यानी फजर के बाद ही आए थे। थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर फ्रेश हुए और फिर ये चले गए थे। जो करते हैं ना बटन वो क्लिक करो, फिर F1 दबाओ, F10 दबा के एंटर दबाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जाने के बाद फिर मैं घर के सारे बेडशीट्स, कुशन्स सारे चेंज कर रही थी। तो बच्चों को निकाल कर बता रही थी कि कौन सी बिछाऊं। तो बच्चों ने फिर जो भी सजेस्ट किए मैंने फिर इसको बिछा दिए थे। यहाँ कुशन कवर्स चेंज कर रही हूँ। मैंने ये कुशन कवर्स एक ही सेट लाया था तो वही मैं कुशन्स रेडी कर लूँगी। कॉटन बेडशीट्स में ही लिए थे, कोई ऐसा फैंसी सा लिया नहीं। और नीचे ये मैंने हॉल के लिए थे। बहुत बड़ी सी गालीन है ये, लेकिन कमरे में बिछाई है इसलिए इसको नीचे से फ़ोल्ड कर दिया है, क्योंकि अभी घर सेट ही नहीं हुआ है। आगे जब होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर करते रहूँगी। और ये नेहा बीबी आ गई हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि इनकी सारी रूटीन फिर से आज डिस्टर्ब हो गई थी। सहरी के बाद सो जाते हैं सब, तो ये भी साथ सो जाती थी, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। और फिर हम लोगों ने भी नमाज़ पढ़ ली। ये भी नमाज के लिए ईदगाह चले गए थे। तो ऐसी कुछ सेटिंग थी मेरे घर की, बजट के हिसाब से, माहौल के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो कम है। नीली आई। और ये जब तक वापस आए थे मैंने सारी बिरयानी की तैयारी भी कर ली थी, रायता भी बना लिया था, शीरखुरमा तो बना हुआ था। फिर इन्हें ही मैं सारा भगोना पकड़ा देती हूँ कि ये डिश आउट करें, क्योंकि इन्हें देखकर मुझे डिश आउट करना मैं भूल ही जाती हूँ इन्हें देखकर। तो बिरयानी खाई, शीरखुरमा पिया
और बच्चों को अभी ईदी मिली नहीं थी, आगे व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। और ये था नेहा का गेटअप जो कि फ्रॉक नन्ना के पास से आया था ईदी में। और हम लोग फिर सो गए थे, शाम में उठे, सबसे मिलते मिलाते हम लोग मम्मी के घर चले गए थे, क्योंकि ये घर में सबसे छोटे हैं तो हम लोगों को ही जाना होता है ईद मिलने के लिए। तो चले गए थे। और आप लोग हैदराबाद से रिलेटेड हैं तो ये मस्जिद आप लोगों को पता ही होगी कौन सी मस्जिद। आने वाले व्लॉग्स मम्मी के घर से होंगे, तो स्टे ट्यून। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मैं सारे यहाँ फ़ोटोज़ लगा रही हूँ जो हम लोगों ने जो आप लोगों के साथ मैंने पूरे रमज़ान शेयर किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वीडियो की एंड होने लगी है तो हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के तराजू में अच्छे अखलाक से ज़्यादा बेहतरीन कोई चीज़ नहीं होगी। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में न्यू रेसिपीज़ या फिर न्यू एक्टिविटीज़ के साथ। और आप लोगों के साथ मेरी रमज़ान की जर्नी बहुत अच्छी रही, मेरे सारे यूट्यूब चैनल की जर्नी में से। तो थैंक्स अलॉट। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।